अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का हमारा टॉपिक क्लास फर्स्ट ईयर से है और क्लास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 6 है। सवाल क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स? कहता है कि इफ S2, S3, S5 आर द सम ऑफ 2n, 3n एंड 5n टर्म्स ऑफ एन ANAP। कहता है कि अगर S2, S3 और S5 का जो हमारे पास सम है वो 2n हो, 3n हो और 5n टर्म्स हो, तो डीएस किसी भी nth टर्म AP का यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो साबित कर दिखाओ कि S5 बराबर है 5 मल्टीप्लाई बाय S2 माइनस S3। नाउ डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि S2 जो हमारे पास टर्म्स है, S2 उसमें जो टर्म्स है वो 2n है। इसी तरह S3 में जो टर्म्स है वो हमारे पास 3n है और इसी तरह S5 में जो टर्म्स है वो हमारे पास क्या है, 5n है। कितना है? 5n है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो हमें ये साबित करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सम टू nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास स्क्रीन पे भी आ रहा है और यहां पे भी मैं लिख रहा हूं कि Sn बराबर है n डिवाइडेड बाय 2 इंटू a माइनस n माइनस 1 इंटू डी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सबसे पहले S2 सीरीज का फॉर्मूला क्या बनेगा? n की जगह कितना है? 2n है, तो 2n डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, ये प्लस आएगा, n की जगह 2n माइनस 1 इंटू डी है। ठीक, इसी तरह S3 का है वो 3n डिवाइडेड बाय 2 इंटू a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी है। और इसी तरह S5 जो है वो हमारे पास 5n डिवाइडेड बाय 2 इंटू a प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड सीरीज यानी S2, S3 और S5 का हमारे पास सम टू n टर्म्स आ गए। सिर्फ क्या करना है कि S2 में n की जगह 2n पुट करना है, S3 में n की जगह 3n और इसी तरह S5 में n की जगह 5n पुट करना है, यानी 5n टर्म्स है। ठीक, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है कि जो एक्सप्रेशन है उसमें पुटिंग करनी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, S5 को हमने उसी तरह रहने दिया, 5 हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन। इसी तरह S3 की जगह हमने क्या पुट कर दिया? S3 की वैल्यू 3n डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। उसके बाद माइनस 2n डिवाइडेड बाय 2 इंटू a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास n डिवाइडेड बाय 2 और n डिवाइडेड बाय 2 को कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए। तो S5 5 इंटू n डिवाइडेड बाय 2, यहां पे 3 बच गया, 2a, d को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3n d माइनस d आ जाएगा, इसी तरह माइनस n डिवाइडेड बाय 2 को कॉमन निकालने के बाद क्या आ जाएगा? 2a, d को 2n से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2n d माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा? d आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम
5n डिवाइडेड बाय 2 तो पहले रह गया, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6a, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड डी, और 3 को डी से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 3d आ जाएगा। माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4a, अंदर तमाम साइन चेंज हो जाएंगे तो 4a माइनस 4nd माइनस इंटू माइनस प्लस 2d आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो सेम वेरिएबल कोफिशिएंट्स है वो हमारे पास आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। तो S5 इज इक्वल टू 5n डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 6a माइनस 4a तो 2a, 9nd माइनस 4nd प्लस 5nd, ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे तो माइनस d आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 5n डिवाइडेड बाय 2, 2a, इन दोनों से टर्म से हमारे पास क्या कॉमन ले लीजिए, d को कॉमन ले लीजिए। तो अगर देखा जाए d को कॉमन लेने के बाद ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है, सीरीज S5 के, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जगह मैं इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देता हूं S5। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, इसकी जगह यहां पर ये वैल्यू पुट कर दी, ये S5 आ गया और इसकी वैल्यू S5 आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इसका मतलब है कि जो एक्सप्रेशन हमें दी गई थी वो बिल्कुल करेक्ट है, जो कि प्रूव हो गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस किस्म के मजीद सवालात को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और इसी तरह इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।